किसान भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इस योजना की मदद से आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने की वजह से कई सारे जिलों में फसल बर्बाद हो गई और इसी वजह से सीएम ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए। पर अगर हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये योजना ऐसे ही समय के लिए बनी है जब प्राकृतिक वजह से या किसी अनहोनी की वजह से आपकी खून पसीने से उगाई गई फसल बर्बाद हो जाए और आप पूर्णतः नुकसान में चले जाएं। उस स्थिति में आप इस योजना का इस्तेमाल कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। इस योजना के अंदर अगर आपकी फसल बर्बाद होती है तो आप इसकी जानकारी तुरंत दर्ज करवा कर प्रधानमंत्री फसल बीमा पर जाकर क्लेम कर सकते हैं। अगर फसल बीमा है तो आर्थिक नुकसान से बचना आसान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनीषा शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला फार्मिंग हिंदी, जहां आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके बारे में थोड़ी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है कि क्यों ये हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे जानते हैं कि आखिर ये योजना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे आप इस योजना में अपना नामांकन कर सकते हैं और कैसे आप पूरी तरह इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए दोबारा फसल उगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी आपदा से अपनी फसल को आप कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला कदम आपका होना चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना नामांकन दाखिल करना। आप इस बीमा की वजह से अपने हुए नुकसान से बच सकते हैं और दोबारा फसल उगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने खेतों के आसपास अग्नि से बचने के लिए उपाय कर सकते हैं और साथ ही सूखे पड़ने की भी परिस्थितियों से बच सकते हैं। किसान भाइयों, आपकी मेहनत अनमोल है, इसे हमें सुरक्षित रखना है। तो ये आपके लिए सही मौका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना नामांकन दाखिल करने का और इसका पूर्णतः लाभ उठाने का। तो चलिए जानते हैं कि हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं। जब भी बाढ़, सूखा पड़ना या ओलावृष्टि की वजह से फसल में नुकसान होता है तो उत्पादन 30 से 40% तक कम हो जाती है, जिससे किसानों को उबरने का कोई भी रास्ता नहीं दिखता। लेकिन अब PMFBY आपकी मदद कर सकती है, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कई किसान भाइयों को ये लगता होगा कि फसल बीमा बहुत महंगी होती है या फिर हम इसका लाभ कैसे उठाएंगे, और उन्हें ये लगता है कि इस बीमा का लाभ हमें नहीं मिलेगा। पर आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस योजना के अंदर 85% से भी ज्यादा बीमा पास होते हैं और बीमा की लागत भी बहुत कम है। आपको अपनी फसल का केवल 1.5 से 2% ही देना होता है और बाकी की जो राशि है वो आपको सरकार देती है, तो आप पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता। 2024 में 30 जिलों में भारी बाढ़ की वजह से काफी फसल में नुकसान हुए थे और किसानों को काफी भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ा था। लेकिन जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल योजना में अपना नामांकन करवाया हुआ था, उन्हें सरकार की तरफ से काफी मदद मिली और वे राहत की सांस ले पाए। जिन्होंने समय पर पंजीकरण भी करवाया और साथ ही योजना की शर्तों का पालन भी किया। इतना ही नहीं, इस योजना ने बुरे समय में किसानों की मदद कर कई उपलब्धियां भी हासिल करी हैं। जैसे कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 33,336.54 हजार हेक्टेयर जमीन का बीमा किया था। पर दुख की बात यह है कि आज भी बहुत सारे किसान हैं जो इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं या फिर वो पंजीकरण में देरी कर देते हैं। तो ये हम सबको मिलकर सुनिश्चित करना है कि हर किसान भाई बहन को इस योजना के बारे में जानकारी मिले, ताकि चाहे प्राकृतिक नुकसान हो जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या फिर फसल जल जाए या फिर और कोई नुकसान हो जाए तो वे कैसे इस आपदा से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे किसान ये भी सोचते हैं कि बीमा का पैसा नहीं मिलता, पर ये गलत सोच है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अभी तक 85% से भी ज्यादा दावे स्वीकृत हो चुके हैं, यानी कि फसल बीमा करवाने वाले 85% से भी ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। और अगर आप भी इस बीमा का लाभ उठाना चाहते हैं तो अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करा लें। तो चलिए
अब हम आपको इस बीमा के लिए आवेदन कैसे करना है, इसकी बहुत ही आसान प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस बीमा के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए और आप इस दस्तावेज को बैंक, CSC या ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इस बीमा में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जो जरूरी दस्तावेज है वो है, सबसे पहले बैंक खाता विवरण, यानी कि आपके बैंक के पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी। दूसरा है आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी। तीसरा है आपका मोबाइल नंबर। चौथा है भूमि रिकॉर्ड, यानी कि आपका खसरा या खतौनी नंबर। पांचवा है उनके लिए जो भूमि के मालिक है, आपको ROR या LPC यानी कि भूमि कब्जा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और छठवा है उनके लिए जो किराए पर जमीन लेकर उस पर फसल उगा रहे हैं, आपके पास राज्य सरकार द्वारा जारी समझौता पत्र होना अनिवार्य है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सरकार ने इस बीमा को बहुत ही सस्ता रखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको सिर्फ 1.5 से 2% तक की ही प्रीमियम देनी है, बाकी का खर्चा सरकार उठाएगी। जैसे कि खरीफ फसलों के लिए आपको 2% प्रीमियम देना होगा, रबी फसलों के लिए आपको 1.5% प्रीमियम देना होगा और बागवानी या वाणिज्यिक फसलों के लिए आपको 5% तक का प्रीमियम देना होगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा के लिए पंजीकरण करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कई माध्यम उपलब्ध हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरह से फसल बीमा के लिए आवेदन दे सकते हैं। आइए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन का तरीका यानी कि PMFBY पोर्टल पर आप कैसे आवेदन दे सकते हैं ये जानते हैं। तो आपको सबसे पहले इस दिए हुए वेबसाइट पर जाना है और वहां जाकर खुद को रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको अपनी जानकारी भरनी है, फिर आपको अपने दिए हुए मोबाइल नंबर पर आए OTP से खुद को वेरीफाई करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ईमेल या SMS के जरिए पुष्टि मिलेगी। फिर इस बीमा के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड नंबर और खेती की जानकारी भरनी होगी। फिर आपको अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव भी चुनना होगा। फिर आपको अपनी बीमित की जाने वाली फसल का चयन करना होगा और उसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही बैंक पासबुक और बिजनेस स्टैम्प की भी जानकारी आपको देनी होगी। फिर आपको अपने प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा और उससे आप अपनी बीमा पॉलिसी की रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही किसानों के लिए बना ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए फसल बीमा की प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना दिया गया है। इस ऐप में कुछ जरूरी जानकारियां भरकर और प्रीव्यू अपलोड कर आप आसानी से अपना नामांकन दर्ज कर सकते हैं। ये ऐप पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाता है, जिससे किसानों को किसी दफ्तर में या किसी एजेंट के पास जाने की जरा भी जरूरत नहीं पड़ती और आप अपने मोबाइल फोन से ही फसल बीमा की सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो थी ऑनलाइन की बात। आइए आप कैसे ऑफलाइन तरीके से भी इस बीमा के लिए आवेदन भर सकते हैं ये जानते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप पंजीकरण कर सकते हैं और सबसे खास बात, ये सेवाएं किसान भाइयों और बहनों के लिए पूर्णतः निःशुल्क हैं और आप PMFBY के हेल्पलाइन नंबर 14447 पर भी कॉल कर अपनी नजदीकी सेंटर का पता लगा सकते हैं, जहां आपको पंजीकरण में मदद मिलेगी। और अगर आप चाहें तो बीमा एजेंट या अन्य चैनल के जरिए भी पंजीकरण कर सकते हैं। चलिए अब ये भी जानते हैं कि अगर आपकी फसल को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो आप उसकी रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो फसल खराब होने पर किसान भाइयों और बहनों को 72 घंटे के अंदर 14447 नंबर पर या फिर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर सूचित करना होगा। या अगर आप चाहें तो नजदीकी कृषि विभाग अधिकारी के पास जाकर भी ये जानकारियां दे सकते हैं। अधिकारी फसल का मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद क्लेम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पर अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुआवजा मिलेगा कैसे। जब आपकी फसल का नुकसान सही से सत्यापित हो जाएगा तो मुआवजा राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट पर आ जाएगी। इससे आपको जल्द ही राहत मिलेगी और उसके बाद आप दोबारा खेती करना शुरू कर सकते हैं। और साथ ही किसान भाइयों और बहनों, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हफ्ते के
किसी भी दिन पर। वे आपकी सेवा के लिए हर वक्त उपलब्ध हैं। या फिर आप टोल फ्री नंबर जो कि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया गया है उस पर भी कॉल कर सकते हैं। और साथ ही आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्हाट्सएप चैट बॉक्स नंबर 7065514447 पर भी चैट के माध्यम से सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एक किसान फसल उगाने में अपना खून पसीना एक कर देते हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी हादसे की वजह से आपको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े। इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर किसान भाइयों और बहनों तक पहुंचे और उन्हें इस योजना के बारे में जानकारी मिले, क्योंकि किसान हैं तो हम हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूं अलविदा, पर मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही जानकारियों के साथ। बॉस वाला, बी द बॉस।